कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है, कौन है जो अपनी गलती पर रोएगा, पछताएगा, अपने कर्मा की माफ़ी मांगेगा। माँ काली का संदेश आपकी लाइफ में क्या ऐसा घटा है, क्या ऐसी एनर्जी है, ये हम देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अब जिन लोगों ने इस रीडिंग का डिमांड किया है, जो लोग इतनी सारी मेल्स भेजते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। हो सकता है सब लोगों से रेजोनेट ना करे, या वीडियो का थोड़ा पार्ट किसी से रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा। कोई पर्सनल रिक्वेस्ट, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी तरह का कोई मैसेज आपके पास अगर आ रहा है तो वो सोशल मीडिया स्कैम है। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, अगर आपको कोई पर्सनल क्लासेस लेनी है, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस नंबर पर ही कांटेक्ट करें। इसके अलावा ना हमारी तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ना कोई पर्सनल चैट, ना किसी तरह की कोई पर्सनल आपको हमारी तरफ से कोई मेल भेजी जाती है। तो इन सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिएगा। अब ऐसा डाउनलोड आया है, ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा रीडिंग का टॉपिक बना है, तो क्यों बना है? पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, देखूंगी ऐसा आपके साथ क्या हुआ है, क्या ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप ईश्वर से न्याय की मांग कर रहे हैं, और शत्रु अपने कर्मा पर रोएगा, भीख मांगेगा। क्या है, क्या आपके साथ हुआ है? फोकस बना के रखिएगा। जितना आप कार्ड्स पे अपनी एनर्जी पे फोकस करते हैं, उतनी सटीक रीडिंग आपके लिए आती है। कार्ड्स हमेशा आपकी एनर्जी पे वर्क करते हैं, ठीक है? तो आप अपनी एनर्जी को जितना बैलेंस रखेंगे, आप इतना जितना ध्यान से अपनी एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे, उतना आपके लिए रीडिंग सटीक आएगी। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ, आपके साथ क्या घटना घटी है, क्या घटना घटी है, बताइए मेरे व्यूअर्स को, क्या है ऐसा? शत्रु अपने कर्मा पर रोएगा, भीख मांगेगा। ओके, 2 कार्ड खुद से आ गए हैं, 3 कार्ड आए हैं। चलिए, किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का चलता हुआ काम बंद हुआ है ना? आपकी शक्तियाँ भी यहाँ पे मुझे चुराई हुई लग रही हैं। यानी कि एक लेवल पे जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दे रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन बीच में कुछ आपको ऐसा झटका लगा है जिससे आपकी शक्तियाँ आपको अपने आप से दूर होती नज़र आ रही हैं, है ना? अब या तो आपने कोई तप किया है ना, कोई साधना की है, वो साधना आपकी बीच में तोड़ दी गई। ये 100% आपके साथ हुआ होगा। ये आपको साधना पूरी नहीं करने दी है। आपका ऐसा मार्ग आया है, आपके मार्ग में ऐसी बाधा आई है जिससे थोड़ा सा आप विचलित हुए हैं। आप किसी काम को करने जा रहे थे, उस काम के लिए आपने संकल्प लिया, आपने साधना भी की, अपनी स्पिरिचुअलिटी से काम किया, अपने इष्ट की आप सेवा कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा विघ्न आया है, जो आपका बनता बनता काम रह गया। और ये कोई असुरी शक्तियों से काम कराया गया है, नेगेटिव शक्तियों से काम कराया गया है, क्योंकि जिससे कि आप पजल हो जाएं, आप हमेशा भ्रमित रहें, आप अपना अ, सही मार्ग आपको ना मिले, ठीक है? अभी भी आप बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ जी रहे हैं, ये तो 100% है। आपको रास्ता मिल नहीं रहा है। आपके जैसे कहते हैं ना, बंधन योग, मन बांध दिया, किस्मत बांध दी, कुछ मिले ना, ना। तो यहाँ पे बंधन योग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपके अंदर पावर नहीं बची है, जिसकी वजह से आप हमेशा कंफ्यूजन में फील करते हैं। एंगर इश्यूज आपके बढ़ रहे होंगे, अलोननेस आपकी बढ़ रही होगी। आपको लगता है आप अंदर से खुश हैं, बट अंदर से आप एक अकेलापन, है ना, एक डर के साथ आप जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ऑरा बढ़ा हुआ है, बट ओरा क्या, जो जो बढ़ा है ना, जो आपकी पावर आई है, वो पावर काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। हर चीज़ पे आप अभी डाउट क्रिएट कर रहे होंगे, है ना?
एक सेकंड में आपका मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होता होगा, प्रफुल्लित होता होगा, आप खुश होते होंगे। दूसरे ही सेकंड में लगता होगा कि सब कुछ बेकार है, किसको चूज़ करूं, किसको अच्छा मानूं, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है। यानी कि जो एक भ्रम में रहने की सिचुएशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, हर चीज़ पे डाउट करना। जबकि एक वक्त था आप शायद उस मोमेंट तक पहुंच गए थे जहां से कहते हैं ना मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। आप देख रहे हैं ना, स्टेप कवर करके बिल्कुल शांत और अकेले बैठे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा तूफान आया है जिसने आपके सारे जीवन की अचीवमेंट को मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपके जीवन में कोई ऐसा तूफान बन के आया, कोई ऐसा तूफान आया जैसे होता है ना हंसती खेलती ज़िंदगी को, क्योंकि आप इसमें इसमें बीच में देखेंगे स्नेक है, रास्ते हैं, स्टेयर्स हैं, बट यहाँ पे बैट है, चमगादड़, जो जो कहीं ना कहीं मतलब आपके जीवन में ना कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपको ये दिखा रहा था कि वो आपको आपकी लाइफ को स्मूथ बनाएगा, आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगा। लेकिन इसके आने के बाद जो लाइफ में थोड़ी बहुत शांति थी, थोड़ी बहुत स्मूथनेस थी, आपके अंदर की जो प्योरिटी थी वो धीरे 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 ख़त्म होती चली गई। ऐसा होता है जैसे किसी ने ना आपके शरीर से आपकी आत्मा को अलग कर दिया हो, है ना। ऐसा होता चला गया कि आपकी प्योरिटी पे किसी ने वार किया है। एक एक करके आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों, आपके आत्मा का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया हो। किसी ने इतना बड़ा प्रहार आपके ऊपर किया है, किसी ने आपकी एनर्जी को उस लेवल पे जाके ब्लॉक किया है जहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आप पूरी जान लगा के भी उस बंधन को नहीं खोल पा रहे हैं, है ना। आप पूरी जान लगा रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। छटपटाहट बढ़ती जा रही है, ईश्वर को भी सरेंडर कर देते हैं, शांत भी बैठ जाते हैं, साइलेंट मोड में भी चले जाते हैं। नेगेटिव विचार से भी एक ऐसी हाइपरटेंशन जैसी चीज़ होती है, फिर अपने आप को नेगेटिव विचार से निकालते हैं, किसी तरह से कोशिश करते हैं कि जीवन को स्मूथली चलाया जाए। लेकिन जैसे ही स्मूथली चलता है फिर कोई कन्फ्यूज़न आ जाती है। ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ चल रहा है ना। और ये चल तभी से रहा है जब से आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, ये खुल के चीज़ें आपके सामने आ गई हैं ना। कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ को देख के बहुत खुश है, अपनी लाइफ में डांस कर रहा है आपको तड़पता देख, है ना। अब ये व्यक्ति जो है आपको तड़पता देख के जो अपनी लाइफ में डांस कर रहा है, इसका उद्देश्य पूरा हो गया है ना। इसका जो एम था आपको ख़राब करने का, इसका जो एम था आपकी लाइफ आपको वहाँ तक ना पहुँचने देने का, क्योंकि किसी को ये तकलीफ़ थी कि आप देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको खुद तो कुछ करना नहीं होता है अपनी लाइफ में। उनको क्या करना होता है, दूसरे की प्रगति को रोकना होता है, दूसरे की पावर को कम करना होता है, दूसरे के ऑरा को घटाना होता है, दूसरे के मान सम्मान से खेलना होता है। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुप्त रूप से, है ना, कई बार क्या होता है हम चाहकर भी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना। और वो व्यक्ति आप पे भरोसा भी करवा लेता है आपसे, आपको अपनापन भी फील करा लेगा, क्योंकि एक्सपर्ट है ड्रामा करने में। ये तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है या किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये थोड़ा बहुत जो अपनी लाइफ में आप बचे हुए हैं ना, ये इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि आपने उस यात्रा को शुरू कर दिया था। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं होती ना, तो ये जो अभी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या जो आप अभी जी रहे हैं, उस एनर्जी को आप कभी फेस ही नहीं कर पाते, उस पावर को कभी आप फेस ही नहीं कर पाते जिसकी वजह से आज आप जीवित हैं, कभी भी फेस नहीं कर पाते। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये आपको यहाँ पहुँचा के बहुत खुश है, बहुत पोलाइटली, आपकी पोलाइटली इसलिए कह रही हूँ कि जीवन को ख़राब करने के लिए ना भी एक पर्पस चाहिए, बहुत सहन शक्ति चाहिए। तो इसने बहुत आराम से, बहुत डिटरमिनेंट तरीके से धीरे धीरे आपके जीवन को ख़राब किया, आपके जीवन में घुस के ना, आप ही का सब कुछ यूज़ करना, आप ही की पावर को यूज़ करना, अच्छा बन के आपके साथ रहना और अच्छा बन के फिर आपकी लाइफ में निभा लेना। आपका जो स्वभाव है निस्वार्थ सेवा करना ना, आपने कहीं ना कहीं इस स्वभाव के चलते इस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया।
आपका जो नेचर है ना, सब लोगों का हेल्प करने का, सब लोगों की मदद करने का, ना, ये जितना आपने मदद की, जितना आपने निस्वार्थ सेवा की, ये आपकी सफलता से उतना चिढ़ता गया। आपने ज़रूरतमंद समझ के हेल्प की, और ये व्यक्ति आपकी उस पावर को आपके अंदर से खींचता चला गया। आपने ज़रूरतमंद सोच के इसकी पावर को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, इसको ज़ीरो से उठाने की कोशिश की कि ये अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ बन जाए, कोशिश की ये अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ कर ले। बट इसने क्या किया, आपकी ही पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, आपके नाम का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, और उस चीज़ में ये व्यक्ति एंजॉय करता है ना, उस चीज़ में ये व्यक्ति एंजॉय करता है, लेकिन बहुत दिनों तक एंजॉय नहीं कर पाएगा। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, बहुत दिनों तक एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये देख लेते हैं, 8 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। देखिए, सबसे पहली तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अभी क्या हो रहा है, जिन लोगों के लिए, जिन परिस्थिति के लिए, या जो चीज़ अचीव करने के लिए इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, इस व्यक्ति ने आपको परेशान किया, इस व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट किया, आपकी पावर से दूर किया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसकी लाइफ से अब दूर हो रही है। यानी कि हम जिसके लिए कर रहे थे वही चीज़ हमसे दूर हो गई। ये व्यक्ति जिसके लिए सपने बुन रहा था, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपसे पैसे का इसने कुछ गड़बड़ किया है, तो क्या था, जिनके ये लिए सपने बुन रहा था, जिसके लिए ये चीट कर रहा था, रिलेशनशिप में जिसके लिए ये चीट कर रहा है, वो व्यक्ति इससे धीरे धीरे दूर हो रहा है ना। अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपके निश्चल हृदय से इसने, जो निश्चल आपका प्यारा सा सॉफ्ट सा हार्ट है, उससे इस व्यक्ति ने खेला, है ना, आपके दिल से खेला, आपकी आपकी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया, आपके पैसे का फ़ायदा उठाया, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया, और अब क्या है, वही चीज़ जिसके लिए ये कर रहा था, वही चीज़ धीरे धीरे इससे कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है। वही चीज़ अब इसकी लाइफ में पैनिक का कारण बन गई है, पेन का कारण बन गई है। इसको रियलाइज़ हो रहा है कि देखिए, सबको पता होता है कि कर्मा लौट के आता है, लेकिन हम क्या होते हैं, एक नशे में होते हैं, अहंकार में होते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है ना, सब कुछ पीछे जो जिस पर्सन के लिए ये कर रहा था, वो पर्सन धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लग गया है, इससे कनेक्शन कट कर लिया है, अकेलापन सता रहा है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। 4 ऑफ सोर्ड, मन जो है हमेशा भारी रहता होगा ना। आपका तो फिर भी आप बैलेंस बना गए, क्योंकि आपको सही गलत का अंदाज़ा था। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, धोखा खाने वाला कभी गलत नहीं होता, है ना, क्योंकि उसने कुछ सीखा है, लेकिन धोखा देने वाले ने कुछ नहीं सीखा। तो जब उसको खुद को धोखा मिलता है ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय होता है। तो ये अभी कांटों पे चलना शुरू हुआ है बस। और जब कर्मा की थ्योरी इसको समझ में आएगी ना, तो ये बहुत बुरी तरह से रोएगा। अभी तो सिर्फ इसको इतना ही दर्द हो रहा है कि इसको अकेलापन सता रहा है, अभी सिर्फ इसको इतना ही दर्द हो रहा है, अभी सिर्फ इसको इतना ही पता है कि दिल टूटने का क्या मतलब होता है, धोखा देने का क्या मतलब होता है। अभी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसके सपने टूटने वाले हैं, जो सपने इसने आपकी आंखों से छीने हैं ना, है ना, जो आपके साथ इसने गलत किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ना, जिस जिस चीज़ को ये आपसे दूर लेके गया ना, आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा कर रहे थे, कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्रिएट कर दी ना, झूठ बोला, भ्रमित किया, नेगेटिव एनर्जी में लेके गए। उसके बाद जो ये जिस परिस्थिति में ये पहुंचा है इंसान, तो इसको क्या लगता है कि ईश्वर ऐसे ही माफ़ कर देगा? धोखाधड़ी करना, नेगेटिव करना ना, तो क्या ये धोखाधड़ी करना, ये नेगेटिव करना यूनिवर्स माफ़ करेगी? नहीं। कर्म का चक्र शुरू हो गया है, फल मिलना शुरू हो गया है, दूरियां लोगों ने बनानी शुरू कर दी हैं। हाँ, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब कर्मा मिलेगा तो व्यक्ति किसको याद करेगा,
ना, उस चीज़ को याद करेगा जहाँ इसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था, जहाँ इसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता था। अब उन रिश्तों में इसको सम्मान भी नहीं मिल रहा है। जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे या जिनके लिए आपको चीट कर रहे थे, वहाँ पे सम्मान मिलना भी बंद हो गया है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कहीं न कहीं पूरी होती नज़र आ रही हैं। ना जब तक उन लोगों को स्वार्थ था तब तक इसके साथ, और ये इस चीज़ को पहचान नहीं पाया, इसीलिए आपको धोखा देता चला गया। अगर ये इंसान इतना भी क्लेवर है, अगर इसको कभी भी ये पता चल जाता कि वो इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से इसने आपको यूज़ किया है ये वैसे ही सेम सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, तो ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता। ना ये एक क्या होता है ना कि एक नशे में है ना, एक 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 अहंकार में, जाल में फंसा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये कर्म का फल है, लवर्स की एनर्जी है। अब जिनसे ये प्यार करता है वो इससे दूर हो रहे हैं। डिवाइन से दिन रात प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से कह रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, 8 नंबर न्याय की उम्मीद कर रहा है ना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी न्याय मिलता नहीं है, क्योंकि जब न्याय मिलेगा तो उसमें आपका चैप्टर भी होगा। जब न्याय मिलेगा तो ईश्वर उस चैप्टर को भी तो इंक्लूड करेगा ना, जो इसने गलत किया आपके साथ। जब न्याय मिलेगा तो इसको ये भी तो करना पड़ेगा ना, जो जीवन में गलत हो रहा है। तो न्याय की एनर्जी तो इनके साथ हो ही नहीं सकती, पावर की एनर्जी इनके साथ हो ही नहीं सकती, ज्ञान की एनर्जी इनके साथ हो नहीं सकती। तो धोखा दिया है तो आप जो यूनिवर्स को देते हो वही आपके पास रिटर्न आता है। अगर इन व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उतना ही पेन इसको अपनी लाइफ में मिलेगा। समझ रहे हैं? उतनी ही, ये कितनी भी कोशिश कर ले अपनी पावर को बढ़ाने की, ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये सिर्फ अहंकार को बढ़ा सकता है, पावर को नहीं बढ़ा सकता। ये नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है, पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ा सकता। समझ रहे हैं? तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, एक कार्ड मैं यहाँ पे और लूँगी। फाइटिंग, एक एनर्जी और बस। ड्रीम, आपको कंफ्यूजन की एनर्जी में डाला था, खुद सिर्फ आपको याद कर रहा है और आपके बारे में सपने देख रहा है ना। इस टाइम पे इस व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है, ड्रीम का मतलब क्या है, इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से ये एहसास हो रहा है कि जो आपके साथ रह के इसको सुख मिल सकता था, सुकून मिल सकता था, यानी कि आज जो इसने एक झूठ का जाल बुना था ना, जो एक इल्यूज़न क्रिएट किया था, जो एक भ्रम जाल में आपको बांध के रखा था, आज आपके साथ या तो बिताया हुआ इसको सारा टाइम याद आता है, अपनी नेगेटिव सोच उसको याद आती है। आज अपने लोग 24 घंटे इसके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, इस व्यक्ति को नकारते हैं अपनी लाइफ से हर समय, है ना। अपने आप पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ समझौते का ये जीवन जी रहा है ना। पूरी पावर अपने हाथ में होते हुए भी समझौते का जीवन जी रहा है, डिपेंडेंसी का जीवन जी रहा है, और साथ में उस टाइम को भी बहुत अच्छे से याद करता है जिस वक्त ये आपके साथ हुआ करता था, जो इसको एक कहते हैं ना, एक एहसास दिलाता है कि ये भी कभी जिंदा था, एहसास दिलाता है कि ये भी कभी पावर में था, इसकी भी कभी खुशियाँ, इसकी लाइफ में भी कभी खुशियाँ थी। वो सोचता है उस वक्त के बारे में, है ना। सारी पास्ट की जो नेगेटिविटी हुई है लाइफ में, पास्ट में जो इसने कर्मा किए हैं, अब उन कर्मों की माफ़ी भी मांग लेगा तो क्या फ़ायदा। ये बहुत अच्छे से जानता है, फाइटिंग की एनर्जी में है। ये कोशिश भी करे तो इतने बुरे कर्म हुए हैं, ये आपसे माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि इसको पता है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। इसको पता है कि ईश्वर माफ़ नहीं करेगा तो आप कैसे माफ़ करोगे। ईश्वर माफ़ नहीं करेगा तो आप कैसे इसको, क्योंकि सॉरी, इसने क्या किया है कि आपसे छीन के सब कुछ दूसरों को दिया है, और आज वो दूसरों को देना इसको भारी पड़ रहा है। इसको लग रहा था सब इसको प्यार करेंगे क्योंकि झुकाव उस तरफ था। आज
क्या हो रहा है, प्यार नहीं है, गिव एंड टेक का रिलेशन था, और वो रिलेशन इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। गिव एंड टेक के रिलेशन की जो एनर्जी थी वो इसको आज समझ में आ रही है, इसीलिए ड्रीम की एनर्जी में जा रहा है ना। मैं सिर्फ एक मैसेज लूँगी एंजल से, क्या एंजल कह रही हैं, सिर्फ एक मैसेज मैं आपके लिए लूँगी, क्या बताने की कोशिश कर रही हैं एंजल, बताइए। कार्ड थोड़े से क्योंकि मुझे ना यहाँ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कार्ड भी पजल हो रहे हैं। आप क्या लो फील कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि जो दुष्ट इंसान है ना उसका कर्मा आएगा ही आएगा उसके सामने। बिल्कुल भी लो फील मत कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आप उस रीडिंग को देख रहे हैं जहाँ से आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। आप फिर अर्न कर लेंगे उस पावर को, है ना। आप विधाता के प्यारे बच्चे हैं, आप फिर से उस पावर को अर्न कर लेंगे। मैंने कहा ना, धोखा देने वाला कभी भी सफल नहीं होता, धोखा खाने वाला फिर भी सफल हो जाएगा, धोखा खाने वाला फिर भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएगा, तो ये व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कीजिए। ड्रीमर, जो भी आपके सपने हैं, है ना, नई तरह से अपने आप को पुश कीजिए। हर चीज़ का अंत ये नहीं है ना। वो जो व्यक्ति है वो अपने ट्रैप में, अपने जाल में खुद फंस गया है ना, उसको उसका कर्मा मिलना शुरू हो गया। सारे सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे ईश्वर उससे छीन रहा है। उसके पात की जो खुशियां हैं ना, वो उसके अहंकार ने खुद ही ब्लॉक कर दी हैं। उसका जो अहंकार है ना, उसकी जो ईगो है, उस ईगो ने खुद ही सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म कर लिया है। कोई एक ऐसी हैबिट उसकी एडिक्शन बन गई है जो हो सकता है उसके जीवन मृत्यु का भी कारण बने। कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसे बुरे हो सकता है किसी नशे में पड़ गया हो, या किसी ऐसी एनर्जी में पड़ गई हो, या कोई बीमारी ऐसी लग गई हो, है ना। और ये हुआ किस लिए है, उसकी खुद की ईगो के चलते। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, आपका पाथ निकल रहा है अच्छा। आप अपने सपनों को, अब फिर से जो यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है ना, आप नहीं समझ पा रहे थे, एंजल आपको कह रही हैं कि अब एक नया रास्ता, सिर्फ आपको विश्वास रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने आप पे आगे बढ़िए। संघर्ष का टाइम ख़त्म हो गया है, पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है। इस व्यक्ति को उसका कर्मा आप तक मैसेज भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं आएगा, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और उस टाइम पे आपको पोलाइट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पोलाइट हो जाएंगे, आप फिर से एक ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, आप ईश्वर के काम में दखल देंगे, ईश्वर के न्याय में दखल देंगे। फिर मत बोलिएगा कि ईश्वर सुनता नहीं है, ईश्वर सब सुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद पोलाइट हो जाते हैं, है ना। तो जैसा इल्यूजन इसको ट्रैप कर रहा है, कर्मा ट्रैप कर रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका ये खुद जिम्मेदार हैं, या जो ये जिम्मेदार मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, इनकी खुद की चॉइसेस थी ये, है ना। इन्होंने खुद चूज किया है रॉन्ग पाथ, इन्होंने खुद चूज किया है गलत रास्ता। तो ना तो आपने इनको गलत रास्ते पे डाला था, और ना आप इनको गलत रास्ते से निकालिए। इन्होंने खुद अपना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में गए हैं ना। इनकी बैड हैबिट्स, इनकी ईगो, इनका अहंकार, इनकी पावर, इनका नेगेटिव थॉट इनको उस एनर्जी में लेके गया है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है ना। आपको हो सकता है कि इनकी मिजरेबल हालत देख के आपको लगे कि व्यक्ति रो रहा है तो माफ़ कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं, इनका सपोर्ट सिस्टम अब ईश्वर खुद ठीक करेगा, क्योंकि इनके खुद के कर्मा है। आपको सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है, अपने सपनों को पूरा करना है। ईश्वर की उस एनर्जी को वापस पाने का वक्त आ गया है जो कभी आपने संजो के रखी थी। जब उस पावर पे अकेले आप सोचिए आपने कितना वर्क किया था ना। कोई भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, कोई भी चीज़ आपकी थी, कितना संघर्ष आपने उसके लिए किया था।
तो उस ड्रीम को पूरा करने का वक्त आया है, ना कि इस इंसान की सिचुएशन देख के फिर से दया करना, मर्सी की सिचुएशन में आ जाना, फॉरगिवनेस की सिचुएशन में आना। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने आप का फिर से एक कनेक्शन बना लेंगे इस व्यक्ति के साथ, फिर से आप एक ऐसा कनेक्शन बना लेंगे जो इनडायरेक्टली टूटेगा नहीं। आपका मन विचलित रहेगा, आप परेशान रहेंगे, आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, आपको वो टाइम याद आएगा जो आपने इनके लिए सेक्रीफाइस किया था, है ना। तो आप नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं। इस व्यक्ति के तड़पने का, एडिक्शन का, इन्होंने सुख दुख का जो भी रास्ता चुना है वो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आज अगर रो रहे हैं, आज अगर परेशान हैं, तो ये खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो कुदरत न्याय कर रही है, कुदरत इनको रोने पे मजबूर कर रही है। आपको इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।